हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आइए आज डिस्कस करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है RH नेगेटिव प्रेगनेंसी। व्हाट इज दिस RH नेगेटिव प्रेगनेंसी? बेसिकली अगर फीमेल जो प्रेगनेंसी कैरी कर रही है उनका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, जैसे कि A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव या AB नेगेटिव, और पेट में पल रहे बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो फिर ये प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आती है और इसका हमें एक विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कैसे चांसेस पता चलते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव? जनरली अगर मदर RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो जनरली जो बच्चे होते हैं वो एज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के होते हैं। वैसे तो इस ब्लड ग्रुप की कंफर्मेशन हम CVS या फिर कॉर्डोसिंथेसिस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। वी जनरली डू नॉट मैनिपुलेट दीज प्रेगनेंसीज। इनके RH नेगेटिव वाली प्रेगनेंसीज में हम कोई भी छेड़छाड़ या प्रोसीजर ना करना ही पसंद करते हैं। सो लेट्स डिस्कस कि क्या प्रॉब्लम है इस RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में और हम क्यों इसके बारे में इतनी कंसर्न है। सबसे बड़ी बात, ये एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को लेके चर्चा है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होता है, तो कभी कभी बच्चे के जो ये RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स है वो प्लेसेंटा और सर्कुलेशन के थ्रू माँ के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। माँ का शरीर जो खुद एक RH नेगेटिव ब्लड को कैरी कर रहा है, वो इन बच्चे के रेड सेल्स को एक फॉरेन बॉडी की तरह डील करता है। उसके लिए ये RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स बाहर की चीज है, जिसके खिलाफ वो एक एंटीबॉडी, एक इम्यून रिस्पॉन्स तैयार करता है। पहली प्रेगनेंसी में जब ये रिएक्शन होता है तो जो तैयार हुई एंटीबॉडीज हैं वो जनरली IgM एंटीबॉडीज होती हैं, जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये मदर के सेल से पास नहीं हो पाती, जिस वजह से मदर के सेल से पास होके बच्चे तक नहीं जा पाती, जिस वजह से ये सुरक्षित रहता है बच्चा। अगर ये एंटीबॉडीज माँ के शरीर से बच्चे के शरीर में ट्रैवल कर जाती हैं, तो फिर बच्चे के ब्लड सेल्स को भी ये फॉरेन बॉडी की तरह डील करती हैं और इसका विनाश करना शुरू करती हैं, जिस वजह से गर्भ में पड़ रहे बच्चे को अनीमिया हो जाता है। उसके रेड ब्लड सेल्स हैम्पर होने लगते हैं। इससे उसे जॉन्डिस, शरीर का फूलना और दूसरी रकम की बीमारियां हो सकती हैं। क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में IgM एंटीबॉडीज का साइज बड़ा है, इसलिए पहली प्रेगनेंसी जनरली इस विनाश से बच जाती है। लेकिन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में अगर प्रोटेक्शन नहीं ली हुई है, इम्यूनिटी को बचाने वाला इंजेक्शन नहीं लिया हुआ है, तो जो सब्सिक्वेंट सेकेंड थर्ड प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें जब ये ब्लड का इंटरेक्शन होता है मदर और बच्चे के सेल के बीच में, तब जो एंटीबॉडी तैयार होती है वो IgG एंटीबॉडी होती है, जो कि मेमोरी सेल से तैयार होती है। इन एंटीबॉडीज का साइज बहुत छोटा होता है और ये आसानी से माँ के शरीर से बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इन दैट केस बच्चे के शरीर में हानि बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसके रेड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मदर के एंटीबॉडीज से। तो अगर हम इस एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन को प्रिवेंट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक एंटी-D का इंजेक्शन मदर को लगाएं। इस एंटी-D के इंजेक्शन को लगाने से माँ का शरीर वो उन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करता जो बच्चे के शरीर में जाकर ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगी। ये एंटी-D हम तभी लगा सकते हैं जब पहले से मदर के बॉडी में ये रिएक्शन नहीं हुआ है। कभी कभी बहुत छोटे छोटे माइनर ब्लड चेंजेस होते हैं माँ और बच्चे के बीच में, जिस वजह से पहले भी ये रिएक्शंस, ये एंटीबॉडी जो है माँ के शरीर में डेवलप कर सकती है। इसलिए हम एक ICT टेस्ट करते हैं, एक फर्स्ट विजिट पे और एक 7 मंथ पे। अगर ये ICT इनडायरेक्ट कूम टेस्ट नेगेटिव है माँ के शरीर में, तो ही हम ये एंटी-D का इंजेक्शन उन्हें लगाते हैं। अदरवाइज अगर पहले से ही ICT पॉजिटिव है, अगर पहले से ही रिएक्शन हो गया है, तो ये इंजेक्शन आपका बचाव नहीं कर पाएगा और इसको देकर कोई फायदा नहीं होता। सो इफ द ICT इज नेगेटिव, हम माँ को इंजेक्शन एक बार देते हैं 7 महीने पर 300 इंटरनेशनल यूनिट्स का, और एक बार बच्चे के जन्म के बाद 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर देते हैं। ये जो सेकेंड इंजेक्शन है, ये जनरली बच्चे के ब्लड ग्रुप को जांच करके दिया जाता है। बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तब हम ये सेकेंड इंजेक्शन देते हैं। सो
अगर ये इंजेक्शन नहीं मिला है मदर को और पहले से या फिर रिएक्शंस हो चुके हैं, तो फिर या मदर पहले से आईसीटी पॉजिटिव है, तब हमें दूसरी तरह से मदर की जांच करनी होती है। हम उन्हें कांस्टेंट सर्विलेंस पे रखते हैं। अल्ट्रासाउंड के दौरान के माध्यम से हम बच्चे के ब्लड संचार को बिल्कुल मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसका रक्त संचार ठीक हो रहा है कि नहीं, बच्चे में जॉन्डिस डेवलप कर रहा है या नहीं, और उसे अनीमिया और उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं नहीं। जरूरत पड़े तो बच्चे को एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है पेट के अंदर रहते हुए। अब आज ही अगर आप अपना ब्लड ग्रुप नहीं जानते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का ब्लड ग्रुप अवश्य जांच करें। कोई भी समस्या, कोई भी डाउट मन में होने से अपने नियरेस्ट डॉक्टर को जरूर मिलें। थैंक यू।